गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर है? यस सर, गुड इवनिंग सर। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज पार्ट बी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आज पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने भी हो पाएंगे। आप लोग प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का, कि बोलिए, मतलब आपके मन में जो भी आता है, गलत सही जो भी आपको फील होता है उसको इन्वॉल्व जरूर होइए कि सर मुझे ऐसे लग रहा है। जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे तभी उसको करेक्ट किया जा सकता है, तभी उसको सोचा जा सकता है कि, और अगर आपका बेटर व्यू हुआ तो और अच्छी बात है, बाकी लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेके रेडी हैं सभी लोग? यस सर। तो जितने भी ओके, चैट ऑन नहीं है, 1 सेकेंड। देखिए अभी मैसेज कर पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, तो जो भी आप देखिए, पहले आज पहला दिन है तो जो भी मुझे इजी इजी क्वेश्चन लगे उस तरह से लेके आया हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। आपने उस टाइप के उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पहले भी किए होंगे, लेकिन आपको फिर भी ट्राई करना है। आपको कोई नया अप्रोच समझ में आता है, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और जब जिससे बोला जाए वो अपना, जिसको डाउट हो तो हैंड रेस कीजिएगा, और अगर किसी को पूछा जाएगा तो उसको जवाब देना है। एम आई क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 15 दिसंबर को पेपर हुआ था। 15 दिसंबर 2019 को, पार्ट बी का। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल। काउंटेबल बताना है, और पार्ट बी की एक खूबसूरती होती है कि आप 3 ऑप्शन डिस्कार्ड करके भी सही मार्क्स ला सकते हो। काउंटेबल पूछा है, ठीक है, काउंटेबल पूछा है। मैं वो भी ऑन कर रहा हूँ, आप लोगों को आंसर देने का मौका मिलेगा। पोल ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ चॉइस देता हूँ, 4 चॉइसेस रहेंगी। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो सिंगल चॉइस में दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो टाइमर भी स्टार्ट हो गया है और पोल भी स्टार्ट हो गया है। सभी को आंसर देना है। पोल में आंसर दीजिए विनोद जी। आई थिंक मैक्सिमम 2 मिनट्स आर सफिशिएंट। और बाकी ऑप्शंस भी देखिएगा कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है, वो भी पूछा जाएगा। वाह, 3 लोगों ने आंसर दिया और तीनों लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है, तो डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी।
1 मिनट हो गया है। 1 मिनट और है, और विचार कर लीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। सभी लोग आंसर कीजिए, गलत कीजिए सही कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। आप अपना, आप जो सोच रहे हो उस हिसाब से आंसर कीजिए। फिर डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। सही है तो पता चलेगा, गलत है तो भी पता चलेगा, है ना। चलिए, एंड करते हैं पोल को। आप लोग भी रिजल्ट देखिए। देख पा रहे हैं? देख लिया सभी ने? मैसेज करो। चलिए डिस्कस करते हैं। विनोद जी, बताइए कैसे सोचा। यस सर, इसमें मुझे फोर्थ इसलिए लगा सर क्योंकि क्यू की कार्डिनलिटी सी होती है सर, कंटिन्यूम होती है। अब ये फर्स्ट ऑप्शन तो सर साफ साफ दिख रहा है, क्यू से क्यू जाएगा तो सी पावर सी दैट इज 2 पावर सी हो जाएगा। यहाँ पर तो लिखा भी है, तो यहाँ से अनकाउंटेबल फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया सर। और हाँ यहाँ जी। पर सेकंड ऑप्शन सर, जैसे सर क्यू की होती है सी और 0 1, तो इसकी सर अलिफ नाट अगर मान लेते हैं सर, तो सी पावर अलिफ नाट करेंगे तो ये भी सर आपका कॉन्टिनम ही हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। हम्म। सर इसमें थर्ड एंड फोर्थ में मुझे थोड़ा डाउट था, तो इसमें सर क्यू से सर 0 1 पे जा रहा है, विच बैनिश आउटसाइड ऑफ फाइनाइट नंबर, यहाँ पर तो थोड़ा डाउट था। तो सर इसमें और मैंने सर ये नेचुरल नंबर से का सबसेट कह रहा, तो यहाँ पर तो ज्यादा मुझे बेटर सर ये लगा, क्योंकि नेचुरल नंबर से कहीं किसी भी में मैप कराते हैं तो वो सर काउंटेबल होता है। अच्छा, तो इसकी कैसे? जो सबसे सर नेचुरल जैसे नंबर नेचुरल, कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। अगर किसी सेट के पास स्मॉल एन एलिमेंट्स हैं तो उसके साथ पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होते हैं? सर 2 पावर n होंगे सर। ठीक है, और यहाँ पर नेचुरल नंबर पूछ रहा तो 2 की पावर अलिफ नॉट नहीं हो जाएगा? अरे अरे, यस सर यस सर। तो 2 की पावर अलिफ नॉट क्या होता है? कंटिनम। आपको सी कंटिन्यूम, यस सर यस सर। तो ये डी ऑप्शन गलत नहीं हो गया? यस सर यस। अच्छा ये सबसेट पूछ रहा, यस सर, हाँ सही हो गया हाँ, सर। तो देखो 3 ऑप्शन गलत हो रहे हैं, तो चौथा आप टिक करके आ सकते हो क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है ना। यस सर। लेकिन ये क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं, गलत करने वाले क्वेश्चंस नहीं। सभी को क्लियर हुआ? यस सर। सर एक बार ऑप्शन बी को एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, ऑप्शन सी को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑप्शन सी में कह रहा है द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q2 to the power Q to this which vanishes outside a finite set। वैनिश मतलब खत्म हो जाता है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मिलने के बाद ये वैनिश हो जाएगा। जैसे वैनिश का मतलब विलुप्त हो जाना हिंदी में। शून्य सर, जीरो। विलुप्त। हाँ, जीरो का मतलब फिर आप लोग ये मत समझ जाना कि जीरो पर मैप हो जाएंगे, मतलब वो दिखेगा ही नहीं। तो एक समय के बाद वो फंक्शन अगर बंद हो जाएंगे तो यहाँ तक आप क्या पहुंचोगे? विच वैनिसेस आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पर है हमारे पास, कहाँ है सेट क्यू से, यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 0 और 1। तो एक बार इस तरह का और क्वेश्चन आया था तो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था कि ये सारे या तो 0 पर मैप होंगे एलिमेंट, या 1 पे होंगे। 0 पे होंगे या तो 1 पे होंगे, लेकिन एक फाइनाइट नंबर के बाद सब वैनिश हो जाएंगे। तो वो शायद 0 पर ही सारे मैप हो जाएं। ठीक है ना। तो 1 की पावर एलिफ नॉट हो जाएगा एक सर्टेन समय के बाद।
तो 1 की पावर अलिफ नॉट तो काउंटेबल हो गया ना फिर। गीता जी। सर क्लियर नहीं हो पा रहा है ये। सर इसमें 0 और 1 जो ले रखा है सर, इस वाले में जो आपका कोडोमेन है सर, इसमें क्या कुछ फाइनाइट सेट के बाद ये मतलब बैनिश कर रहा है क्यू वाले को सर, जिससे ये आपका काउंटेबल हो रहा है सर। 1 सेकेंड। सर विच वैनिशेस आउटसाइड ऑफ फाइनाइट सेट, सर ये लाइन समझ में नहीं आ रही। आउटसाइड ऑफ फाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विच vanishes आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। 1 सेकेंड, चलो इसको ऐसे समझते हैं कि एक हमने सेट बनाया, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू दिस। ठीक है, ये फंक्शन कैसे होंगे? F1 होगा, F2 होगा, F3 होगा, इस तरह से फंक्शन बनते जाएंगे जो कि क्यू से मैप होंगे 0 1 में। तो अगर सारे फंक्शन की बात करें तो 2 की पावर अलिफ नॉट बनेंगे, बनेंगे कि नहीं ऑल फंक्शंस? क्यों गीता जी? यस सर। अब ये जब अलिफ नॉट फंक्शंस है, इसमें से आपको कलेक्ट कलेक्ट करना है और ऐसे फंक्शंस करेक्ट करने हैं कि जो वैनिश हो जाते हैं, जो आउटसाइड या फाइनाइट सेट के बाद वो वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब एक फाइनाइट नंबर पर आकर आपको रुकना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर ऐसे समझो कि ये क्यू है, इधर क्यू है, बहुत सारे एलिमेंट होंगे क्यू, और यहाँ पर 0 और 1 है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पर 1 में जा रही, 2 में जा रही, 3 में, तो यह तो 1 एक फंक्शन के बाद वैनिश हो जाए। मतलब एक ही फंक्शन बना, चाहे 0 पे मैप करा दो चाहे 1 पे मैप करा दो, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो वैनिश हो जाएगा एक के बाद, फिर दूसरे के बाद, फिर तीसरे के बाद भी हो सकता है, चौथे के बाद भी हो सकता है, पांचवे के बाद भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आने के बाद फिर उसको खत्म होना पड़ेगा। तो वो एक फाइनाइट नंबर होगा। मतलब इस तरह का एक सर ये F1 बनेगा, F2 बनेगा, F3 बनेगा, लेकिन ये जितने भी फंक्शन बनेंगे वो Fn तक जाएंगे, Fn तक। वो F अलिफ नॉट की तरफ नहीं जाएगा, उसके बाद तो वो दिखेंगे नहीं आपको, ये बोल रहा है गीता जी। एडमिन सर, ये क्यू में वैनिश करेगा ना, तो मतलब क्यू में कुछ फाइनाइट टर्म तक रहेंगे, उसके बाद वो आगे वैनिश हो जाएंगे। क्यू तो डोमेन है ना, तो डोमेन को सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, तो वो तो 0 पर जाएगा या तो 1 पर जाएगा, है ना? वैनिश हो सर जाने का मतलब मतलब, हाँ। सर ऐसा कहना चाह रहा है कि इसमें जो फंक्शन है वो ही हमारे फाइनाइट लिए हुए हैं। हाँ, वो फंक्शन ही हमारे फाइनाइट है, वही चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ठीक है फंक्शन ही तो है। यस सर। तो ये जो फंक्शन का कलेक्शन है वो एक एन पर जाके रुक जाएगा, Fn यहाँ पर जाके रुक जाएगा, वैनिश हो जाएगा, इसके बाद वो बनना दिखना बंद हो जाएंगे, ऐसा। यस यस सर, ठीक है, सभी क्लियर हो। थैंक ठीक, ओके। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकी इसमें डिटेल में लिखा, 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे थे तो मैंने ज्यादा कुछ रीजनिंग नहीं दिया, और आप लोग बाद में देख लेना पीडीएफ में। ये भी क्वेश्चन है, और इस पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन 2 से 3 बार से पेपर में आए नहीं है, 2 to 3 टाइम से आ नहीं रहा है। तो इस बार हायर चांसेस हैं। एक तो कई बार पूछा नहीं इस वजह से, और दूसरा इस बार जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अपेयरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन पक्का आपको पार्ट बी में दिखेगा, और हो सकता है पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में दिख जाए इस बार। तो इस टॉपिक को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुनील जी। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं अम्मा। अभिषेक जी गुड इवनिंग, आदित्य जी, आशुतोष जी। चलिए, कई लोगों को तो मैं जानता हूँ, काफी अच्छा लग रहा है आप लोग को देखकर। तो एक नई शुरुआत है, एग्जाम बहुत पास में है। आप सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से रिवीजन होगा और एग्जाम की तैयारी भी होगी धुआंधार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, a = 2 0 5 1 2 3 -1।
द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू वाई हैज अ सॉल्यूशन, इस तरह का कह रहा अब है क्लास ओनली। डेली होगी? हाँ क्लास डेली होगी, क्लास डेली होगी। तो मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग अपना ट्राई कीजिए। सिंगल चॉइस चॉइस के चार ऑप्शंस हैं आपके पास और 2 मिनट का टाइम दूंगा। पेन पेपर उठाइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए और पोल में आंसर कीजिएगा ताकि पता चले कितने लोगों ने सही दिया है आंसर। फिर डिस्कस करते हैं 2 मिनट के बाद। जल्दबाजी मत कीजिएगा, टाइम का सदुपयोग करना है। 2 मिनट बोला है तो आप 2 मिनट लो, लेकिन सही करो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने आंसर गलत भी दिया है। आप 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में करके आओ, सही करके आओ तो पास होगे। 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में करके आओगे, गलत करके आओगे तो कोई फायदा नहीं है, वो 90 मिनट बचा के। तो टाइम लीजिए लेकिन सही कीजिए, एक्यूरेसी पर फोकस कीजिए। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट बचा है। लास्ट 10 सेकेंड्स। सभी लोग आंसर कीजिए, गलत कीजिए सही कीजिए, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलिए, बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। इसीलिए जूम में मीटिंग रखी है, अदरवाइज यूट्यूब पे भी आके ऐसे पढ़ा के चले जा सकते हैं। यहाँ डिस्कशन करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी आशुतोष जी क्या है आंसर। चलिए स्टॉप करते हैं पोल को, रिजल्ट देख लीजिए आप लोग भी, देखिए। ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन 4 बताया है, कुछ लोगों ने 1 और 2 भी बोला है। आइए डिस्कस करते हैं, पूछते हैं पहले किसी से। गीता जी, सॉल्व किया? यस सर। क्या अप्रोच थी? सर इसमें मैंने मैट्रिक्स की रैंक देखी सर, 3 आ रही थी। ओके। तो सर इसके जो भी हाँ, और जो क्वेश्चन में गिवन है कि ए एक्स इक्वल टू वाई जो है, यहाँ पर किन वाई के लिए हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो सर जो ए मैट्रिक्स है फुल रैंक मैट्रिक्स थी, तो इसके सारे जो भी कॉलम है उनको वेक्टर की तरह ले तो वो सारे एलआई होंगे। एब्सोल्युटली वेरी करेक्ट। तो सर फिर ये एक तरह से R3 से R3 में मैपिंग होती है, तो हम R3 के सारे वेक्टर्स को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसको मतलब कहने का ये था, जैसे यहाँ पर अगर वेक्टर्स होते हैं x1 x2 x3, और यहाँ पर इस तरह से आता है y1 y2
और y3। राइट। तो जब हम यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं तो इस जगह से और यहाँ से लेते हैं वेक्टर्स, है ना, और फिर इसके लिए निकालते हैं ये कॉम्बिनेशन। तो जब हमने यहाँ से देख लिया कि इसकी मैट्रिक्स की रैंक क्या आ गई, इस वाले मैट्रिक्स की 3 आ गई, यहाँ तीनों पाइवोट मिल गए। तो इस यहाँ पर अगर हमारे कोई भी वेक्टर किस तरह का यहाँ पर निकलता, तो इसकी क्या होती है, अगर मैट्रिक्स की रैंक फुल होती है तो सभी वाई के लिए आपको सॉल्यूशन। सोल्यूशन मिल जाता है, बिल्कुल फॉर यस। ऑल वाई के लिए। हाँ, अगर रैंक इसकी कम होती तब वहां पर देखना पड़ता है कि किस तरह का वेक्टर हमारा सोल्यूशन देगा। ठीक है, आसमा जी पूछिए। आसमा जी, हैंड रेस किया था, पूछिए। अगर यहाँ पर ओनली वर्ड ना होता, यहाँ ये ओनली वर्ड ना होता, तो इसके कितने ऑप्शन सही होते? चारों सही होते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन सही होते, ऑल करेक्ट हो जाता। पार्ट अगर सी में ऐसा पूछ दिया जाता। डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं ना सर? देखो 3x3 में तो डिटर्मिनेंट से कर सकते हो, 2x2 में भी कर सकते हो, बट मैं फिर भी इन जनरल नहीं बोलूंगा कि आप उससे जाया करो, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस m×n मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होते हैं, यस। है ना। तो m×n मैट्रिक्स से डिफाइन होते हैं, तो आपने मैट्रिक्स वाला मेथड हाँ कर लिया यहाँ पर, तो ठीक है। बाई चांस अगर 4x4 की मैट्रिक्स होती, सोचो जरा, ठीक है, और उसके बाद आपको इसकी डिटर्मिनेंट निकालने में प्रॉब्लम होगी, नहीं, बड़ी हो जाएगी ही नहीं हो जाएगी। और फिर बाई चांस उसकी डिटर्मिनेंट 0 आ भी गई तो आपको ये नहीं पता चलेगा इसकी रैंक 2 होगी कि 3 होगी, नहीं आसमा जी। तो एक्लन फॉर्म बना के ही करो, वो ज्यादा बेस्ट है। हाँ, लेकिन अगर पार्ट बी का क्वेश्चन है तो इतना ज्यादा सॉल्व करवाएंगे नहीं वो, तो आप डिटर्मिनेंट से जा सकते हो, बट उसको बहुत ज्यादा वो मत ले लेना, टेक इट ग्रांटेड मत ले लेना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल फोर्थ करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। यस सर। चलो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता ही आता है एग्जाम में। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। लेट एफ सी टू सी बी एन एंटायर फंक्शन। ठीक है, मैं किसी से पूछूंगा एंटायर फंक्शन की 5 प्रॉपर्टीज, अभी सोच लेना, हाँ, जब क्वेश्चन डिस्कस करें। विद एफ 1/n इज इक्वल टू 1/n² फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये 4 ऑप्शन है, और आपके पास 2 मिनट का समय है। मैं पोल रेडी कर देता हूँ, और इसमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन गलत है। वैसे तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिएगा जिसका आ गया हो। मुझे डायरेक्ट कमेंट में आंसर भी कमेंट करना, ऐसे मुझे पोल में पता नहीं चलता कि किसने आंसर किया है सही, किसने गलत। तो अपना ऑप्शन बताइएगा पोल डायरेक्ट, डायरेक्ट मैसेज में। ये कर लिया है। ओके,
1 मिनट पास हो गया है। लास्ट 10 सेकेंड्स। जितना टाइम मैं दे रहा हूँ उतनी टाइम में आपको क्वेश्चन करना है। आज नहीं अगर कर पा रहे हो तो जब एग्जाम से पहले तक इतनी प्रिपरेशन करनी है कि इतनी देर में हो जाए। इतने टाइम में ये क्वेश्चन करना है, अदरवाइज उस क्वेश्चन को छोड़ना है। चलिए रिजल्ट देख लीजिए। देख सकते हो सभी लोग कि ऑप्शन 3 ज्यादातर लोगों ने बोला है, और कुछ लोगों ने ऑप्शन 2 और 4 को भी टिक किया। आसमा जी बताइए कैसे अप्रोच किया, कहाँ तक पहुंचे। आसमा जी आवाज आ रही। यस सर। हाँ क्या लगता एफ है। फंक्शन दिया हुआ है सर, हम्म। और एफ 1/n 1/n² दिया हुआ है। हम्म। तो हम बोले कि ऐसा एफ एग्जिस्ट नहीं करता फर्स्ट ऑप्शन को देख के। तो अ, इसमें मैंने सर अपने ही टूटे फूटे लॉजिक लगाए हैं कि ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि 1/n² एक सीक्वेंस बनेगी, हम्म। तो ऐसा एफ एग्जिस्ट कर सकता है, करेगा। हम्म। और उसकी एफ एक इज नॉट। कंडीशन भी होती है, चलो उसको डिस्कस करेंगे अभी। जी सर। तो और आपने ऐसे सोचा। जी सर। फिर और एफ नीड नॉट बी अ पोलिनोमियल फंक्शन। एफ पोलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, एंटायर फंक्शन है तो पोलिनोमियल भी हो सकता है। मैं पॉलिनॉमियल। इन्हीं दो को फॉल्स कर पाई हूँ सर। एफ नीड नॉट बी अ पॉलिनोमियल, तो नीड नॉट की बात कर रहा है, तो मतलब वो कह रहा है कि वो ऐसा नहीं हो सकता है कि पॉलिनोमियल हो नेसेसरली। बट ऐसे तो नहीं चलेगा ये वाला लॉजिक। एनीवे, और कोई बोलना चाहेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहेगा। अभिषेक जी, आदित्य जी। बोलना चाहेगा कोई। सर इसमें आइडेंटिटी थ्योरम लगेगी। यस, आइडेंटिटी थ्योरम कि लगेगी। हाँ सर, जो तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं 1/n, इन पॉइंट का लिमिट पॉइंट भी सेट के अंदर आ रहा है। कौन सा सेट। सर सी के अंदर आ रहा है। कौन से वाले सी में, लेफ्ट वाले सी में कि राइट वाले सी। सर डोमेन में आना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही चीज मैं बोलना चाह रहा था कि ये थ्योरम हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब यहाँ जो दिख रहा है ये, इसका लिमिट पॉइंट इस डोमेन के अंदर आ जाए, तब वो आइडेंटिकली सेम हो जाते हैं ना गीता जी। यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर इसको एक मॉडिफाई करें और एक मैं फंक्शन अलग से बना दूं, 1 - 1/n, ठीक है, और इसको बोल दूं 1 - 1/n, ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों का एक रेफरेंस के लिए ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। और यहाँ पर mod z इज लेस देन 1, ठीक है। ये हमने ले लिया डोमेन, और इससे सी डिफाइन कर दिया, ये हमारा डोमेन हो गया थी D to C। अभी बताइए, इसके लिए आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर इस नहीं फंक्शन के सर, लिए। अब नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, क्योंकि सेट के पॉइंट्स का लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर नहीं आ रहा। हाँ, तो ऐसा सोचना है कि यहाँ पर ये ओपन यूनिट डिस्क है, और जब इसका लिमिट पॉइंट आप लोगे, जैसे ही लगाओगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो
तो ये आ जाएगा 1 - 1/n, और ये चला जाएगा हमारा 1 की तरफ। जो लिमिट पॉइंट आया वो 1 है, और डोमेन के अंदर है क्या 1? यूनिट नो डिस्क सर। जो ओपन होती है उसके अंदर ये पॉइंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते कि एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड, ऐसा एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर जाएगा, तब नहीं बोल पाएंगे। आसमा जी क्लियर हुआ? आसमा जी, चलिए कोई बात नहीं, शायद वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये एंटायर फंक्शन है, मतलब हमारा डोमेन सी है। जब इसका लिमिट पॉइंट निकाला वो 0 की तरफ चला गया, और हम जानते हैं कि 0 बिलोंग्स टू सी, तो इसमें लाई कर गया, तो ऐसे आइडेंटिटी थोड़ा हो जाएगी। और हम 1/n को जेड से रिप्लेस कर पाएंगे, और जैसे रिप्लेस कर पाएंगे तो एक एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर टाइप का फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए एक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जेड स्क्वायर क्या है? एक पॉलिनोमियल है। यहाँ कह रहा है एफ नीड नॉट बी अ पॉलिनोमियल, ये कह रहा है पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकती, गलत बात, पॉलिनोमियल तो है। कह रहा सच है एफ इज नॉट यूनिक, और जैसे ये फंक्शन मिलता है ना तो ये यूनिक ही होता है। गलत, कह रहा है एफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट तो कर गया। तो ये 3 ऑप्शन गलत हो गया और एक सही हो गया। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशन में, उतना ही ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक है, शांत बैठने से आपके डाउट आपके मन में रह जाएंगे, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बोलिए। ठीक है, मैं सुनने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि डांट दूंगा आपको, आप बोलिए बस। चलिए, ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है पार्ट बी का। मैं वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो हो जाते हैं एग्जाम में, और ये गलत करके फिर एग्जाम में कहते हो सर मेरा 8 नंबर से रुक गया, मेरा 3 नंबर से रुक गया, वो चीज हो जाती है, तो वो नहीं करना। चलिए, ये क्वेश्चन है बड़ा आसान सा। सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू y इज लेस देन इक्वल्स टू 5, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इज, क्या होगी? फटाफट आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए और आंसर कीजिए। मुझे उम्मीद है इसका सब लोग सही आंसर देंगे। 2 मिनट है आपके पास। और आपका समय शुरू होता है अब। वो मिनिमाइज करने से मिनिमाइज हो जाता है विनोद जी, बैठ जाने से। चलो कोई बात नहीं, मैंने बंद कर दिया अभी फिलहाल, अभी मैसेज चेक किया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस विनोद जी। नो सर, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था, वहां से क्लोज करने पर भी वो हट जाता है ना सर, हाँ तो हाँ वहां से हट हो जा, जाएगा। हाँ हाँ, नए नए चीजें हैं तो उसको यूटिलाइज यस कर सर। रहे हैं। ग्राफ सही बनाइएगा। आप देखिए सब्जेक्ट टू कंडीशन में कितनी इक्वेशंस हैं, सभी को सेटिस्फाई करने वाली मिनिमम वैल्यूज कौन सी हो सकती है? यहाँ कोई ऐसा नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको देखना है, कहीं है क्या एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है? अच्छा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, मॉडुलस वाला नहीं है। बस एक सेकंड ऑप्शन रह गया है, उसका किसी ने नहीं टिक किया, उसको भी बेचारे को कर दो कोई एक आधा। हाँ, सारे बराबर, सबको बराबर बांट रहे हो आप लोग, हाँ। मतलब आपने 1 चॉइस को भी दे दिया, 3 को भी दे दिया, 4 को भी दे दिया। हाँ, दिलदार लोग हो आप लोग।
तो ऑप्शन 2 को क्यों छोड़ दिया, उसको भी कोई टिक करो। मिनिमम मिनिमम पूछा है और पार्ट बी का क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए आप लोग रिजल्ट। बाकी लोग भी आंसर कीजिए, ठीक है। 50% लोगों ने आंसर किया है बस, बाकी लोग भी आंसर कीजिए जितना आपको लगता है, और डिस्कस कीजिए, बोलिए। शायद पहला दिन है तो संकोच कर रहे होंगे। विनोद जी कैसे सॉल्व किया बताइए। सर इसमें मिनिमम पूछा है, तो यहाँ पर जैसे 4x - 5y प्लस का 10 है सर। सर इसमें x की वैल्यू मैंने जीरो रखी, तो 4 × 0, हम्म ये जीरो पार्ट हो गया। और सर यहाँ पर y की वैल्यू मैंने मैक्सिमम रखी, 5 मैक्सिमम रख सकते हैं, तो 5 × 5 = 25। सर ये माइनस का 25 हो जाएगा, और माइनस का 25 प्लस का 10 दैट इज -15। तो सर ये मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी -15 आ जाएगी सर इसकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गीता जी ऐसे ही किया है, ग्राफ बनाया है? यस सर। सर मैंने एक ग्राफ भी बनाया था और पहले मैंने ऐसे सॉल्व किया था सर। तो थर्ड ही आया है ना? यस, नहीं सर, फोर्थ, -15। ओके ओके सॉरी। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे कि एंड पॉइंट निकाल दिए, 0,5, 10,5, 0,0, 10,0, तो इन पे वैल्यू चेक कर ली। हाँ देखो, अगर ग्राफ बनाओगे तो यहाँ 0 मिल रहा है और इधर 10 मिल जाएगा, 10,0। इधर से देखेंगे 0,0, ये क्या आ जाएगा 5, 0,5, तो ये आ जाएगा 10,5, ये आ जाएगा। तो आपने एंड पॉइंट पर देख लिया मिनिमम वैल्यू, है ना, यस रख सर। रख के। तो देखिए, लेकिन एक बड़ा अच्छा सा बताया इन्होंने लॉजिक, कि जब आपको मिनिमम वैल्यू देखनी है तो आपको यहाँ से देख सकते हो कि मिनिमम मिलेगा किसकी वजह से। मिनिमम आपको मिलेगा एक्स में पॉजिटिव मिनिमम हो, और वाई में, सॉरी वाई निगेटिव है ना यहाँ पर, तो वाई में जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रख सकते हो वो रख दो। तो वाई में कितना पॉजिटिव रख सकते हैं, 5, तो रख दिया। तो -5 × 5, और इसके बाद 4x में कितना रख सकते हैं, एक्स में आपको मिनिमम करना है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है इस तरफ, तो इसको मिनिमम लेना है, 0 लेना है, तो 4 × 0 कर दिया। तो ये यहाँ पर लॉजिक काम कर जा रहा है कि -15 आ जाएगा। अदरवाइज वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि हम ग्राफ बनाएं और उसको देखें, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ग्राफ से मैंने भी किया है, लेकिन वो भी एक अच्छा तरीका है, उसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। ग्राफ बताइए। हाँ ग्राफ देख लो मीमांसा जी, ऐसे ही बनेगा देखो। मीमांसा जी क्लियर हुआ? यस सर, ऐसे ही बनाए थे, बस चेक करना था। हम्म तो इस तरह से ग्राफ बना के आप कॉर्नर पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। यस। हाँ ये देखिए, इसकी डायमेंशन देखते हैं कितने लोग सही निकालते हो। इत्मीनान से कीजिएगा, इसमें आप टाइम चाहे थोड़ा ज्यादा ले लो। अच्छा क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
इत्मीनान से समझिए, सॉल्व कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। वेरी गुड। इस बार जितने लोगों ने अभी तक आंसर दिया सबने एक ही ऑप्शन पे टिक किया है, तो इट सीम्स वेरी गुड और अच्छा लग रहा है। सब लोगों ने एक ही लोगों को वोट डाला है ना। ठीक है, देखिए रिजल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी को ज्यादातर लोगों ने दिया है। गीता जी कैसे किया? सर मैंने सर 4x4 की मैट्रिक्स बना ली। हम्म। A11 ए सर एलिमेंट्स को लेकर। तो जो ये कंडीशन गिवन है यहाँ पर कि समीशन I प्लस जे इक्वल टू के, ए आई जे इक्वल टू 0, हम्म। तो और के इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 के लिए दिया हुआ है। तो सर यहाँ से पहले A11 हमारा 0 हो जाएगा। ये वाला। यस सर। और सेकंड A21 प्लस A12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हाँ वाला सर, इसी तरह से। यस सर। ऐसे फिर हमारा चलेगा। नेक्स्ट A31 प्लस A22 प्लस A13 इक्वल टू 0। तो सर हम्म। यहाँ से हमारी कितनी 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा। तो एक 5 दो, इक्वेशन मिल रही है। और 1 2 3 4 5 6 नहीं, 7 इक्वेशन हाँ सर। मिलेंगी ना। ये सभी के लिए हो जाएगा, 7 इक्वेशन मिल जाएंगी ना। यस सर 7 मिल जाएंगी। हाँ। A11 और A44 हमारा 0 हो जाएगा। हम्म। तो सर फर्स्ट इक्वेशन से हमारा एक फ्री वेरिएबल मिल जाएगा। थर्ड वाले से हमारे 2 फ्री वेरिएबल मिल जाएंगे। फिर फोर्थ से हमारे 3 मिलेंगे और फिफ्थ से 2, फिर सिक्स से 1। तो टोटल हमारे 9 मिल जाएंगे। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये सारी कंडीशंस हो गई ना, ये सारी यस सर। एलआई कंडीशंस हैं। नहीं, आप भी वैसे कर सकते हो, वो भी सही है, वो गलत नहीं है। टाइम बचाने के हिसाब से बता रहा हूँ, ये एलआई कंडीशन है, इसमें कोई डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पर, है ना। तो एन माइनस आर एलआई कंडीशन बोलते हैं ना, रैंक उस हिसाब से। तो टोटल टोटल एंट्रीज कितनी है हमारी 16, एलआई कंडीशन कितनी है 7, ये सारी एलआई है, तो सीधे यस 9 हो जाएगा ना। यस सर। तो ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है तो पूछ लो। चले आगे। सॉल्यूशन सभी का दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप लोगों को सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तो आप लोग बाद में भी देख सकते हो। अभी बस आप लोग खुद की प्रैक्टिस करोगे, खुद अपना दिमाग यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म? ये मैट्रिक्स नोट कर लो सभी लोग। उसका इस मैट्रिक्स के ऊपर ही ऑप्शंस है, तो मैं ऑप्शंस दिखाता हूँ। मैट्रिक्स नोट करो जरा।
जल्दी फटाफट अपनी तरफ कॉपी पे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। बन गई। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के वेरिएबल दिख जाए ना एग्जाम में, डिटर्मिनेंट के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। सारे ऑप्शन बड़े क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। गीता जी ने आंसर बता दिया। मैं अभी इस बार पोल नहीं जनरेट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम काफी हो रहा है। दो चार क्वेश्चन और डिस्कस हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है। तो आप लोग ऐसे ही डायरेक्ट कमेंट में आंसर दे दो। ओके ओके, सुनील जी ने भी आंसर दिया है। सुनील जी बताएंगे कैसे किया। यस सर। प्लीज। सर इस ये जो मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करा। तो जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करा तो इसका जो डिटरमिनेंट आया -t² -t+1। अब ये हमारे पास पॉलिनॉमियल बन गया। कितने डिग्री का बना? 2 डिग्री का, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 में कहा है कि डिटरमिनेंट एम ऑफ टी इज पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल तो है नहीं, ऑप्शन फर्स्ट हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। अब टी, इसलिए जो मेरे पास डिटरमिनेंट बना है डिग्री 2 का बना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो मुझे एग्जैक्टली 2 रूट मिलेंगे इसके। इसके ऐसा हो सकता है रियली इसके रूट कॉम्प्लेक्स मिले मुझे, लेकिन इसके रूट एग्जैक्टली 2 मिलेंगे तो फॉर ऑल टी के लिए तो 0 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 2 भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड भी इसलिए डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि इसके इनफाइनाइटली मैनी जीरो है, इसके केवल कितने जीरो? 2 जीरो, इसलिए ऑप्शन और इसका करेक्ट हो जाएगा। हाँ मतलब ये तो तीन भी ऑप्शन डिस्काउंट हो डिस्कार्ड हो जाएगा। जाएंगे, इसलिए चौथा ट्रू हो जाएगा ना। यस सर। आवाज थोड़ा आपकी हैजी टाइप की आ रही है। मैं समझ गया वैसे आपकी बात, लेकिन हाँ जो आप पॉइंट एक बोल रहे हैं ना, कि यहाँ पर ऐसा भी हो जी सकता था कि कॉम्प्लेक्स से मिल जाए एंट्री, है ना। जी जी। मतलब ऐसे ऑप्शंस भी बन सकते थे। जैसे अगर आपने ये डिटर्मिनेंट निकाला, यहाँ पर रूट्स क्या आ रहे हैं मुझे नहीं पता, है ना। जैसे जी डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्टी निकाला और ये इस तरह की आ गई, ऐसी कोई डिटर्मिनेंट आ गई, ठीक है। तो जी। यहाँ जब आप इसकी डिटर्मिनेंट जीरो की बात करेंगे तो कहीं भी रियल नंबर मिलेगा नहीं जिस टी के लिए ये जीरो हो जाए, ऐसा बोल रहे हैं सुनील जी। समझ में यस आया सर। सभी को। यस सर। हाँ, वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स एंट्री हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स एंट्री हो जाएंगी तो वो किसी भी टी के लिए नहीं हो जाए, वैसे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। पहले हम बोला थ्री, तीन का होगा तो 3 डिग्री की तो पॉलिनोमियल नहीं मिली, गलत। फिर कह रहे हैं 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि वो या तो 2 के लिए 3 के लिए जितने डिग्री की मिलती उसी हिसाब से होता। और फिर लास्ट में इनफाइनाइटली मैनी, इसके लिए बोल रहा है इनफाइनाइटली के लिए तो नहीं मिला, एग्जैक्टली 2 के लिए मिल जाएगा। तो मतलब आपको ऐसी पॉलिनोमियल मिलेगी जिसके रूट्स लाई कर जाएं, है ना। वेरी गुड सुनील जी, बहुत बढ़िया। क्लियर है सभी लोग, आगे चले। यस सर। ये देखिए ये रूट्स निकाले हैं, ये देखो आर में आ रहा है, इसके सर्ड रूट्स हैं, सर्ड रूट्स हैं, इमेजिनरी नहीं है। हाँ ये देखिए ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन।
हम्म। आंसर नहीं है अभी तक किसी का। ये रियल के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं एग्जाम में, देखते ही लगता है पता नहीं कहाँ से क्या चीज निकालनी है ना। इजी है, ट्राई कीजिए। ओके, सुनील जी ने आंसर किया है, बाकी लोग। हिमांशा जी आपका। आसमा जी बताइए कैसे किया। सर गिवन सीरीज को हम एस मान लेते हैं और फिर इनको ब्रैकेट हटा के लिखते हैं 1/, हम्म, सिंप्लीफाई करके सर। अलग अलग हाँ, करना है सबको। हाँ जी सर। फर्स्ट फर्स्ट वाले को अलग अलग, सेकंड सेकंड को अलग अलग, ऐसे बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं तो अ, हम ठीक है, मतलब ये है, ये है, ये है, इन सबको एक साथ कर लेंगे, है ना। यस। तो 1/6 कॉमन हो जाएगा एक तरह से, और यहाँ ये मिलेगा 1, यहाँ प्लस मिलेगा 1/6, फिर मिलेगा प्लस 1/6 स्क्वायर, और ऐसे ही बनता चला जाएगा। कौन, इस वाले में ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1/2 का स्क्वायर इंटू 3। मतलब 4 देगा 12 हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ भी 1 प्लस 1/6 प्लस 1/, एक 3, एक 2 ज्यादा ले रहे हैं ना, 2 स्क्वायर, एक 3, 2 स्क्वायर मतलब एक 2, हाँ ठीक है, 6 स्क्वायर, 6 क्यूब, ऐसे ही बचता रहेगा। मीन्स यहाँ से ये पूरी सीरीज तो सेम हो गई ना। तो 1/6 इंटू ए अपॉन 1 - r 5/6 ऊपर चला 6। जाए, प्लस 1/12 इंटू 1 अपॉन मतलब 6/5, 6 दूनी 12। तो ये कितना हो गया, 1/5 प्लस 1/10, 1/10 तो तो थ्री ये बाई आ टेन जाएगा 3/10। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है। हिमांशा जी क्लियर हुआ अभी? जुगल जी, आदित्य जी क्लियर है? मैसेज करना। ठीक है, ठीक है, आंसर भी है। चलिए, ओके ओके, ठीक है जुगल जी। चलिए, ये क्वेश्चन है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बट वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आपको सारी डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से क्लियर है तो ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। लिखा है, लेट X is the subset of R be an infinite countable bounded subset of R, which of the following statements is true? तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? X cannot be compact, X contains an interior point, and X may be closed, closure of X is countable, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, क्या लगता है, ट्राई कीजिए। इनफाइनाइट सेट लेना है,
काउंटेबल लेना है, उसके बाद का आपको काउंटर दे के ऑप्शन डिस्कार्ड कर देना है। 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं तो बाकी F2 कर सकते हो। ओके, आसमा जी ने बोला ए इज इनकरेक्ट, बाकी के लिए नहीं पता। बताइए कैसे ए इनकरेक्ट कैसे है? आसमा जी। सर अगर हम x को क्लोज इंटरवल ले लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन q के साथ करें। क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, 1 मिनट ले लेता हूँ। जैसे जनरली एग्जाम में पूछा है, 0,1 ले लिया क्लोज इंटरवल, हाँ जी सर। इंटरसेक्शन क्यू के साथ कर दिया। यस सर। फिर मींस इसमें आ जाएंगे, ये इसके अंदर के सारे क्यू आ जाएंगे। यस सर। 0,1 के। तो सर ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा क्लोज है? सर क्लोज नहीं है, आर में। हाँ, कॉम्पैक्ट नहीं है। क्लोज है ये। बाउंडेड एंड क्लोज। यस सर। गीता जी। यस सर। सर सर इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। हेलो। सर। यस सर, हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ यस सर, एक्स सर इसका जो ऑप्शन वन कह रहा है एक्स कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट, तो हाँ इसको डिस्कार्ड करने के लिए हम ले सकते हैं वन, एक सेट ले लिया 1/n यूनियन जीरो। हाँ, 1/n जीरो भी। यूनियन जीरो ये ले लिया। हाँ, तो सर ये हमारा काउंटेबल सेट हो गया, इनफाइनाइट काउंटेबल सेट, और ये अपना लिमिट पॉइंट भी कंटेन करता है जीरो जो है, तो ये क्लोज भी हो जाएगा और बाउंडेड भी है। हम्म। तो ये कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, इस वाले ऑप्शन सेकंड। से नहीं, इस वाले एग्जांपल से नहीं बोल पाएंगे ना। हाँ सर, क्योंकि इसमें इरेशनल नंबर भी हमारे लिमिट पॉइंट हाँ। हो जाते हैं जो इसके अंदर कंटेन नहीं करते क्यू के अंदर। आसमा जी क्लियर हुआ? यस सर। इसके अंदर की जो इरेशनल पॉइंट है वो भी इसके लिमिट पॉइंट बनते हैं, जबकि वो जो है इसके फिर उसका सेट में नहीं आते। ये वाला एग्जांपल लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। तो फिर सेकंड कह रहा है एक्स कंटेन्स एन इंटीरियर पॉइंट, तो सर जो ये सेट लिया था ये हमारे इंटीरियर पॉइंट को कंटेन नहीं करता। इंटीरियर पॉइंट के लिए वैसे भी सेट के अंदर अनकाउंटेबल पॉइंट होने चाहिए ना, यस सर। तो इस वजह और से ये फिर सर, ऑप्शन तो गलत है। हाँ सर फिर फोर्थ ऑप्शन में आता है कि क्लोजर ऑफ एक्स इज काउंटेबल, तो जो भी आसमा जी ने ऑप्शन लिया था, तो हम्म। इसमें हमारा क्लोजर 0/1 आ जाएगा पूरा। हाँ, जब इसके क्लोजर की बात करेंगे ये बिल्कुल यहाँ पर काम कर जाएगा। इसका क्लोजर में आ जाएगा पूरा का पूरा ये सेट, है ना, यस तो सर, तो ये ये गलत हो जाएगा। अनकाउंटेबल है। हाँ, और जो जो आपने एग्जांपल लिया है तो यहाँ से ही कह रहा है मे बी क्लोज्ड, तो क्लोज तो ले ही लिया, यस और सर। मैं पूछ रहा है तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया गीता जी। क्लियर है सभी को? और एक्सप्लेन करना है?
क्लियर है ना सभी को? चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिस द क्रिटिकल पॉइंट इज, तो आपको बताना है स्टेबल, इसकी टेबल है एक, वो आपको याद करनी है क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि रिवीजन हम सर बाद में करेंगे जब 10 दिन बचेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ ओडी की के अनस्टेबल स्पाइरल कब होता है, नोट्स कब होता है, ये सब अगर जिसका रिवीजन अच्छा है, जिसका नहीं है वो टेबल याद कर लेना कल तक। हाँ, टेबल लर्न करनी है, रिवीजन साथ ही में करते चलेंगे, जिसके क्वेश्चन मिलेंगे उसकी टेबल लर्न। 2 मिनट में सॉल्व कीजिए। मीमांसा जी बताइए। सर जैसे इसमें हमें गिवन है जो सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो नॉन लीनियर है ना, dx अपॉन dt dy अपॉन dt दोनों। तो सर इसमें हम ना इसको जैकोबियन से सॉल्व करते हैं सर। अगर मैट्रिक्स हम बनाएंगे डेल एफ बाई, सर जो मेरा dx अपॉन dt है उसके जो इक्वल में दिया उसको f मान लीजिए, और जो dy अपॉन dt इज इक्वल टू गिवन है उसको g मान लीजिए। ठीक है। हाँ सर। अब सर जो जैकोबियन की मैट्रिक्स होगी सर वो डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल जी अपॉन डेल एक्स डेल जी अपॉन डेल वाई एट सर 0,2 पे हम निकाल लेंगे जो भी वैल्यू आएगी। सर ये आएगा 3 - 4x - 2y 3 - 4x माइनस -2x -2y और ये -2x। सर फिर -2y आएगा डेल जी अपॉन डेल एक्स और डेल जी अपॉन डेल वाई आएगा सर 2 - 2x -2y। अब सर 0,2 पे जब निकालेंगे वैल्यू तो सर -1 0 -4 -2। -4 - 2। हाँ सर। ठीक है, तो अब ये सर आइगन यहाँ वैल्यूज भी आ गई ना। हाँ सर आइगन वैल्यू सर -1 -2 आई। सर दोनों क्या है निगेटिव है, तो यहाँ से मतलब स्टेबल हो गया और अनइक्वल भी है सर। तो अनइक्वल रियल और सर डिस्टिंक्ट निगेटिव है, तो ये सर ये एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड होगा सर, इसलिए हाँ मेरा थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, बोथ आइगन आर निगेटिव और स्टेबल नोड बनेगा, बहुत बढ़िया। तो ये टेबल आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिवाइज करते चलिए, अब अलग से रिवाइज करने का टाइम नहीं है। और यहाँ पर देखिए मीमांसा जी ने बड़ी अच्छी तरीके से जो है सारा कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप पेपर देखिए, एग्जाम पेपर, ठीक है। एग्जाम पेपर डाउनलोड कीजिएगा 2019 का, ठीक है। पार्ट बी के क्वेश्चन किए, 10 का टारगेट था, हो सकता है आज पहला दिन था, स्पीड आराम से चले तो 7 या 8 क्वेश्चन हुए या 10 भी हो गए हों। तो आप लोग देखिएगा, पेपर जब खुद से देखेंगे ना आपको एक आधे क्वेश्चन और ज्यादा अच्छे उसमें दिखेंगे, बाकी हम तो डिस्कस करेंगे ही कल। तो ये जो क्वेश्चन आज कराए हैं इनको आपको दोबारा सॉल्व करना है, इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज तो करना ही करना है, ताकि इस कॉन्सेप्ट का दोबारा क्वेश्चन अगर कल परसों नरसों या जब भी आता है तो उसको गलत ना करें आप लोग, ठीक है। और रिवीजन इसी तरह से होता रहेगा, और आप भी पार्टिसिपेट कीजिए डिस्कशन में, तो उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके भी और दूसरों को भी इसका फायदा मिलेगा। समय ज्यादा बचा नहीं है, 1 महीना है, तो पहले आपने जितनी मेहनत करी
उसको अभी फुल थ्रोटल के साथ, और 1 महीने की बात है, एग्जाम दीजिए, अच्छे से क्वालिफाई कीजिए, और फिर पीएचडी में एडमिशन लीजिए, जिसको जहाँ पर मतलब अपना करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट। और कल फिर मिलते हैं हम 9 बजे, ठीक है। मैं 8:55 लिंक शेयर किया करूंगा, 9 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, 10 बजे तक फिनिश करेंगे। टाइम के साथ ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम भी हमें टाइम से 3 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो हमें अपने को पंक्चुअल करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ठीक है। और सर एक ग्रुप बना देंगे, जिसके लिए सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो वहां पर, और डिस्कशन भी कर सकते हो, तो उसमें सारे लोग आ जाओगे, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, और कल फिर मिलते हैं। और सभी लोग असाइनमेंट सबमिट कीजिएगा फिर उसी ग्रुप में, ठीक है। ये जितने आज क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने तो सब लोग सॉल्व कीजिए, और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज कीजिएगा। ये आपका डेली का होमवर्क रहेगा अभी तक, जब तक कि कुछ और नहीं सोचते हैं, कुछ नई और गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है। जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हाँ, आज ही से अगर भेज पाओ तो और अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो आपको मेहनत करनी है, ठीक है। आपको एग्जाम निकालना है, आपको मेहनत करनी है, हम आपके साथ हैं, और पूरे दिल से, पूरे जोश के साथ, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं फिर सेम टाइम। किसी कुछ बोलना है तो बोल सकता है, पूछ सकता है। सर डेली कितने क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम? सुनील जी, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज कीजिएगा वॉल्यूम, देखिएगा माइक। मैं ये बोल रहा हूँ सर, डेली कितने क्वेश्चन रहेंगे डिस्कशन में? डेली हाँ, डेली सर कह कितने रहे हैं क्वेश्चन डेली कितने क्वेश्चंस रहेगा डिस्कशन में? सुनील जी, डेली 10 क्वेश्चन तो मिनिमम रखना है, प्लान है, ठीक है। अच्छा सर। 10 क्वेश्चन तो जी जी मिनिमम करते हैं, और बाकी अगर ज्यादा भी हो जाएंगे तो ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 10 का तो टारगेट है ही, जी। ठीक है। तो मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल अप्रोच, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन कोई भी कहीं से भी आते हैं, तो वैसी प्रैक्टिस करने का है विचार। तो डेली 10 क्वेश्चन करेंगे, तो ये ये जो सोच। मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं सर, ये 19 से कंटिन्यू मत करेंगे हाँ, या? अभी 2019 का पेपर उठाया है, उसके पार्ट बी के क्वेश्चन आज किए, कल कुछ और करेंगे, फिर पार्ट सी के करेंगे। फिर अच्छा अगर तो कभी लगेगा टॉपिक वाइज करना है तो वैसे भी कर लेंगे, एक दूसरे के साथ मिल के, जैसे भी मतलब आप लोगों को जितना बेनिफिट हो सकेगा उतना देने का प्रयास किया जाए, सर ठीक है। ऐसे ही जैसे चल रहे हैं तो उसमें मतलब काफी टॉपिक्स हो जाते हैं, तो डेली उसको हम रिवाइज भी करेंगे साथ के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, साथ ही साथ उतना तो मेहनत एफर्ट आपको भी डालना पड़ेगा, जी 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 कि बिल्कुल। जितना इसमें मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ डिस्कस हो जाते हैं, जैसे आज कॉम्प्लेक्स का भी एक क्वेश्चन डिस्कस हो गया, है ना। यस सर। एक जी हमने अभी रियल का भी कर लिया, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी कर लिया, मतलब कई सारे टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं एक साथ, है ना। यस सर। तो अभी इसीलिए शुरुआत में तो ऐसे ही करने का प्लान है, फिर कभी अगर लगा कि हमें एसएलपी डिस्कस करनी है, या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, सीक्वेंस है, सीरीज है, तो उसके क्वेश्चन फिर उसी एक पर्टिकुलर डे में डिस्कस कर लिया करेंगे, 8-10, ऐसा भी कर सकते हैं, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल है इस मामले में। ठीक है सुनील सर। जी, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।